आज का शिरडी साई संदेश। जो आपके मन से अच्छा नहीं लगता है ना, वैसा व्यवहार किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई अपना गलत चल रहा है तो उसे वहीं रोकना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि ये गलत है, इसका परिणाम गलत हो सकता है। उस वक्त तुम्हारा मौन रह जाना तुम्हारी सबसे बड़ा अपराध है। वो तो गलत कर ही रहा होता है, लेकिन उसे ना रोक के सबसे बड़ी गलती आप भी कर रहे होते हैं। जो हमें खुद के साथ पसंद नहीं आता, वैसा बर्ताव किसी दूसरे के साथ भी कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ गलत बर्ताव करना ये पाप है। यदि अगर किसी ने अपने आप पर खुद पर नियंत्रित रख लिया, अपनी इंद्रियों को, अपने गलत व्यवहार को, आचरण को, खुद को पाप करने से रोक लिया, खुद को सही से शासन के साथ चलाना, ये ही सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का सार है। तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारे कष्ट मैं हर लूं, तुम्हारी पीड़ा, जो तुम्हारी बीमारी से तुम ग्रस्त हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम रोग रहित हो जाओ, तो तुम्हें सबसे पहले आचरण को अपने सही सुधारना पड़ेगा। शायद तुम्हें बुरा जरूर लगेगा। तुम खाते हो मांस, जीवों को। जब तक तुम्हारे आचरण ठीक नहीं होंगे, तब तक यकीन मानो मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नाम जाप करा करो, जितना हो सके नाम जाप करो। इससे तुम्हारे आचरण खुद ब खुद सही होते चले जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कोई तंत्र मंत्र, ना ही किसी का आशीर्वाद, ना ही कोई तंत्र मंत्र तुम्हारे काम आएगा। थोड़ा सा जीवन में सावधान होना अवश्य है तुम्हारे, तो तुम अपने आप ही सुखी होते चले जाओगे। हम कमियां दूसरों में खोजते हैं, लेकिन कमियां हमारे खुद के अंदर ही होती हैं। मांस मदिरे का सेवन आज से ही छोड़कर नेक और अच्छे कर्म करो। साथ ही मेरा नाम जाप करो। फिर देखना कि कोई भी दुख तुम्हें नहीं सताएगा। सच बुरा जरूर लगता है, यदि ऐसा नहीं कर पाए तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी तुम्हारी मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। किसी भी तरीके के तंत्र मंत्र विद्या काम नहीं आएगी तुम्हारे। आज से, अभी से अपने आचरणों को सुधार लीजिए। वो तुम्हारे लंबे समय तक तुम्हारे काम आने वाली है। जब तक तुम्हारे आचरण सही नहीं होंगे, तब तक किसी गुरु का, किसी ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे काम नहीं आएगा। सबसे पहले अपने कर्मों में ध्यान दो। तुम सुखी सिर्फ अपने कर्मों से होंगे। ईश्वर की शरण में हो जाओ, क्योंकि वो ही तुम्हारे कर्मों को मिटा सकते हैं और तुम्हें सही रास्ता भी दिखा सकते हैं जीवन में। और साथ ही अपने कर्तव्य का सही से पालन करते रहिए। ये ही असली पूजा है। जो भी अपने परिवार के प्रति, घर के बूढ़े बुजुर्गों के प्रति जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, वो निभाते चले जाओ। कभी भी पीछे मत हटो अपने कर्तव्य के प्रति। और जब व्यक्ति कुछ गलत करता है ना, उसके हृदय से अपने आप एक आवाज आती है कि वो गलत कर रहा है। धीमी सी आवाज उसके हृदय से जरूर आती है, लेकिन हमें उस आवाज को पहचानने की जरूरत है। लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसे सुधार कर ही जीवन में बढ़ना चाहिए। उस वक्त हृदय की आवाज को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में एक हलचल सी होती है, और वो ही ईश्वर की आवाज होती है। वो हमें गलत करने से हमें रोक रही होती है, और हमें उसे पहचानना चाहिए और उस आवाज का आदर करके उसे सुनना चाहिए। हमें तब अपने हृदय की बात मान लेनी चाहिए। तभी तुम जीवन में सुख की प्राप्ति कर पाओगे। खुद को प्रभु के आगे आत्मसमर्पित कर दो। नाम जाप करके फिर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। साफ और कोमल हृदय से भक्ति किया करो। एक छोटे बच्चे की तरह बन जाओ, निर्बल और नादान। प्रभु अपने आप तुम्हें संभाल लेंगे, सही रास्ता दिखाते चले जाएंगे। किसी से भी ईर्ष्या या द्वेष मत करो। तुम्हारे सब पाप नष्ट होते चले जाएंगे। किसी को देखकर मत चलो। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो उसके कर्म है, तुम्हारे नहीं। तुम बस खुद को संभालो। ईश्वर तुम्हें सहारा देंगे। धैर्य रखना, मैं सब ठीक करूंगा।
माना कि ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। तुम सब कुछ कर सकते हो, ये भी तुम्हारे लिए मुमकिन ज़रूर हो जाएगा। मेरा नाम जाप करते रहो, आगे बढ़ते रहोगे जीवन में। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।